और उसके लिए ये नई पीढ़ी जिम्मेदार नहीं है, हमारे नीति नियंता लोग जिम्मेदार हैं जो अभी भी भारतीय भाषा का वृद्धि कर पाए हैं। खैर ये एक प्रश्न है बहुत बड़ा, मैं इसको वो नहीं करूँगा। कम से कम त्रिभाषा फार्मूला या कोई भी भाषाएं सीखें, हमारी एक राष्ट्र भाषा जब बनेगी तभी भारत वास्तव में स्वतंत्र कहलाएगा। अभी मानसिक रूप से गुलाम है, गुलाम है। मैं ये जो है कम से कम एक भारतीय होने के नाते ये कह सकता हूँ, जो हमारी कमियां हैं कमियां स्वीकार करनी पड़ेगी। तो जो भी है खैर हम वो विषयांतर न करते हुए ज्ञान परंपरा एक छोटी सी झलक, और निश्चित रूप से आज जो नई पीढ़ी है उसको खाली हिंदी में 100 तक गिनती गिनने के लिए कह दीजिए तो बड़ा मुश्किल है। भले इंग्लिश में सारी चीजें वो कर ले, हिंदी के तो महीने बता दीजिए। हम अपने बच्चों को कहते कि जो है वो हमको अपने बच्चों को हिंदी में गिनती सिखाने के लिए हमको मेहनत करनी पड़ती है। और वो भी जो है वो 69, 79, 69, 79 और 89 में फंस जाते थे कि 69 क्या है, 89 क्या है, 89 ये हमारी। लेकिन बच्चों का, हमारे जो बहनें और भाइयों का, इनका कोई दोष नहीं है, दोष हम लोगों का है। यहाँ पर पिज्जा बर्गर और मोमोज खिलाएंगे तो बेचारे वो जो है कढ़ी और खिचड़ी और ये सब चीज़ें कैसे जाएंगे। है ये चीज़ें हैं, ये तो एक इसमें जो लोग कहते हैं, मैं कभी भी आज तक मैं नई पीढ़ी को कभी भी जिम्मेदार नहीं मानता। नई पीढ़ी तो एक स्वच्छ गंगा जल है, ये स्वच्छ गंगा जल है। जब हम उसके अंदर जो है एक मिल का या जो है जो तमाम तरह के जो है उद्योग धंधों का पानी मिला देंगे तो गंगा जल कैसा हो जाएगा। ये हमारे ये सब जो है बिल्कुल जो है स्वच्छ गंगा जल। एक चीज बस मैं कहूँगा, ये उसमें क्योंकि पुलिस विभाग में रहते हुए तो कह रहा हूँ, आज माँ वीणा पाणी का ये जो है अष्टमी का दिन है, तो एक चंद पंक्ति मैं कहूँगा उनके आराधन में खुद की लिखी है कि मातृ जगदम्ब दूर करो मेरा दम्भ, नवजात शिशु सम विमल बनाओ माँ। मातृ जगदम्ब दूर करो मेरा दम्भ, नवजात शिशु सम विमल बनाओ माँ। आदि शक्ति दे दो भक्ति सदा बढ़े अनुरक्ति, ज्ञान ध्यान भावना की अलग जगाओ। और माँ का जो बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, तो उसको कहा है ऐं ह्रीं क्लीं रूप, ऐं ह्रीं क्लीं रूप, बीज मंत्र ज्योति रूप, मोह का विनाश कर चेतन दिखाओ माँ। और फिर बात को खत्म होने की जो है वो कहते हैं कि पूजा ध्यान वंदना अखिल मैं जानता नहीं, भूल अपराध निज गोद में दिखाओ माँ। भूल अपराध तो माँ है सबकी वो है। मैं इस पर सभी को ये कहूँगा कि माँ की बरदहस्त, माँ की छत्र छाया आप सब लोगों पर बनी रहे। और जैसा संचालक महोदय ने कहा, मैं पुलिस विभाग में रहकर साहित्य साधना तो अलग है क्योंकि वो चीज़ रही है। एक मुझे हमेशा चीज़ वो करती रही है पहले से कि जो बहुत सारे अपराध होते हैं अपराध जगत में, उनके पीछे बहुत अपराध में एक जो कारक तत्व है नशा। मैंने बहुत से अपराधियों का इंट्रोगेशन किया तो बहुत से लोग बाद को कहते हैं सर मुझसे मर्डर कैसे हो गया, मुझसे ये गलती आखिर कैसे हो गई, मुझे तो नहीं पता, मुझे क्या पता है ये कैसे हो गया। अब उनके पास सबसे बड़ी चीज है गिल्ला है, 302 का धारा लग गई या 307 लग गया, 323, 324 और अन्य प्रकार की धाराएं लग गई। लेकिन बाद को उनके पास पश्चाताप करने के लिए पश्चाताप करते हैं। लेकिन मेरा मानना है आज की तारीख में नशा एक जो है सुसाइडल फैक्टर है। नशा एक जो है आदमी जहर की वो खा ले तो जहर तो तुरंत वो करेगा, सल्फास खा लेगा तो फिर वो खून को जो ब्लड को फाड़ देता है, 4 घंटा 5 घंटे में आदमी होगा। लेकिन नशा
गुटखा, पान मसाला, कोकीन, हेरोइन, मॉर्फिन, तमाम तरह के ड्रग्स। आज सबसे बड़ा देखता हूँ जो स्कूल कॉलेज और इसमें वो हैं, तो ये नशीली वस्तुएं, मैं अपनी यंग जनरेशन से मैं वो कर रहा हूँ, मैं पिछले 15 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ, तो मेरा आना तो केवल एक यही सार्थक होगा कि क्यों ना हम लोग जो है नवरात्र में एक जीवन में एक नई प्रारंभ करें नशा मुक्ति के संकल्प के साथ, तो मैं समझता हूँ आना सार्थक होगा। बताइए कितने लोग मेरे साथ नशा मुक्ति संकल्प लेना चाहते हैं? हाथ उठाएं। सभी लोग सच्चे रूप में, सच्चे रूप में मतलब ये झूठा झूठा से माँ दुर्गा देख रहे हैं, माँ दुर्गा देख रहे हैं। अगर जो गुरु गोविंद सिंह को केवल 10 की जरूरत थी, और अगर जो यहाँ पर 10 से ज्यादा है तो बहुत बड़ी चीज। और सबसे बड़ी चीज अगर जो प्राचार्य लेंगे, जो हमारे हम लोग लेंगे, हमारे शिक्षक वृंद लेंगे, तभी तो वो होगा। हम पहले उदाहरण प्रस्तुत करें और उसके बाद जो स्टूडेंट से कर सकते हैं। पेरेंट्स अगर उदाहरण प्रस्तुत करें तब बच्चे को कर सकता है, और हम बच्चे तो अनुगमन करेंगे तो। और इसमें एक सीधा संकल्प है, मैं एक बार ये कह देता हूँ, दवा में पड़ा हुआ कोई भी पदार्थ वो मेडिसिन है, क्योंकि उसकी मात्रा सीमित रहती है। आप समझिएगा कि दवा में पड़ी हुई कोई भी पदार्थ वो मेडिसिन है, उसकी मात्रा सीमित होती है। नशा, अब उसका एक कांसेप्ट केवल इतना बता दूं कि आज जैसे मान लें किसी आदमी की भूख 4 रोटी और चावल है, कोई आपको बढ़िया सी चीज आ जाए, पदार्थ आ जाए तो 5 रोटी और चावल चल जाए, 6 रोटी और वो चल जाएगा। लेकिन अगर जो 4 रोटी वाला अगर जो 8 रोटी खा लेगा तो निश्चित रूप से डॉक्टर से दवा ही लेगा। सहमत नहीं सभी सब। लेकिन नशे में आप समस्या क्या होती, आदमी एक सिगरेट से शुरू करता है। नहीं, आप किसी को हिलाइए नहीं, वो आप स्वयं हम सुधरेंगे जब सुधरेंगे। और सरकार से ही मैं कोई अपील नहीं करता हूँ, सरकार क्या करे। सरकार हम कहें कि भाई मान लिया वो शराब की दुकानें तो खोले हुए हैं, वो हेरोइन पे तो पाबंदी लगाए है, कोकीन मॉर्फिन ड्रग पे तो पाबंदी लगाए हुए हैं, लेकिन क्यों जो है लोग पूरा हेरोइन मॉर्फिन कोकीन और जो है भांग चरस गांजा पी रहे हैं। तो उसमें तो जब तक हमारे अंदर आत्मबल नहीं मजबूत होगा तब तक नहीं होगा। तो मैं किसी उसका करते हुए कि दवा में वे बड़ा पदार्थ है, तो मेरा कहना है नशा से नाश की ओर एक जो सीढ़ी जा रही है, नशा से नाश की ओर जो जीवन जा रहा है, उसको जो है वो हम रोकें। हम अपने जिस तरह पर्यावरण प्रदूषण है उसी तरह नशा एक मानसिक प्रदूषण। आज लोग कहते हैं स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, तो मैं कहता हूं ये दोनों नारे अधूरे हैं। स्वच्छ भारत तब तक स्वच्छ नहीं होगा जब तक नशा मुक्त भारत नहीं होगा, स्वस्थ भारत तब तक स्वस्थ नहीं होगा जब तक नशा मुक्त भारत होगा। तो इसलिए पूरा वो है, अब व्यापार के ये भी हैं, हम इनसे भी अपील करेंगे कि जो है भारत पूरे देश में पूरे उसमें जाए कि उन व्यापारियों का बहिष्कार किया जाए जो नशीले वस्तुओं का प्रचार प्रसार करते हैं, उन फिल्मी एक्टरों की फिल्मों का बहिष्कार किया जाए जो पान मसाला सिगरेट और उसका होके जब की फिल्म देखी, जब हमने क्रांति उठो क्रांति की पुनः जरूरत, बाकी बची न कोई सूरत, उठो क्रांति का बिगुल बजाओ सिंहनाद का तुम। करना है मानस मन परिवर्तन, हो परिणाम प्रलय क्रंदन, एक क्रांति फिर करनी होगी और लड़ाई लड़नी होगी। देश के वीर नौजवान बड़े लक्ष्य की ओर का रवा, आज समस्या बड़ी विकट है भारत मां की संकट में। भाषण हम कम देंगे क्योंकि भाषण में ताली होगी। अब साथ में भाषण का रिजल्ट दिया हुआ ये जो लोग खड़े हो साथ में मेरे साथ और सच्ची संकल्प लेना, माँ दुर्गा देख रही है, नहीं है तो बैठ, कोई जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जो लोग, एक चीज और भी है, मान लिया कोई किसी चीज का नशे का सेवन भी कर रहा, मैंने पुस्तक भी लिखा नहीं
नशा मुक्त भारत क्यों और कैसे। कभी आएंगे हम आदरणीय प्राचार्य जी से कहेंगे पूरे कैंपस में एक से एक बार जो है पूरे विद्यालय में नशा मुक्त संकल्प होगा। तो जो लोग मान लिया नशे का सेवन करना वो धीरे धीरे ये संकल्प लेंगे, 2 या 3 महीने में छोड़ देंगे धीरे धीरे। बाकी वो आज सभी लोग आगे अपना करें, लेडीज होंगी वो अपना उस हिसाब से वो कर लेंगी और वो करेंगे संकल्प, मैं अपनी अंतरात्मा को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने जीवन में दवा में पड़े हुए पदार्थ के अतिरिक्त कभी भी नशे या शौक के लिए किसी भी नशीली वस्तु का सेवन नहीं करूंगा और ना ही किसी को नशीली वस्तु के सेवन के लिए प्रोत्साहित करूंगा। साथ ही अपने किसी भी व्यक्तिगत कार्यक्रमों जैसे जन्मदिन, विवाह या अन्य कार्यक्रमों में किसी भी नशीली वस्तु को मेहमानों के स्वागत सत्कार में पेश नहीं करूंगा। मैं आजीवन इस संकल्प का पालन करता रहूंगा। तो एक बार यहाँ से ये रहे, हम आज सभी लोगों का वो करता हूँ कि एक स्वच्छ में एक ऐसा दीप है जिससे हम अपने को सुधार सकते हैं, परिवार सुधरे। बढ़ जाइए, हो गया हमारा काम, आई हैव कंप्लीटेड माय जॉब। क्योंकि भाषण देने में मेरी ज्यादा रुचि नहीं रहती है। अखिल नशा मत कीजिए, नशा नाश का मूल, घर वैभव परिवार सब होता नष्ट समूल। मेरा कहना है कि अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता, अपने लिए जीना कोई जीना नहीं होता, और बहकने के लिए पीना कोई पीना नहीं होता। और जीते हो तो कुछ कीजिए जिंदों की तरह, मुर्दों की तरह। मैं आज सभी लोग जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं मैं सादर नमन करता हूँ और मैं आप लोगों की जय बोलते हुए अपनी बात को